जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे राजद प्रवक्ता द्वारा जो जानकारी स्पष्ट की गई है, नया खुलासा आप लोग देख रहे होंगे। बाधा दूर कर 7वां चरण शुरू को लेकर जो जानकारी साझा की गई है राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी द्वारा, तो आप लोग देख सकते हैं लिखी हुई है जानकारी। 7वें चरण शिक्षक नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी खुद काफी गंभीर हैं, यह जानकारी दी गई है। प्रयास हो रहा है कि जितना जल्द हो सके प्रक्रिया शुरू हो जाए, अर्थात 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए, यह प्रयास हो रहा है। पर लेकिन फिर यहाँ पर आ चुका है, प्रक्रिया में किसी प्रकार का खोट न रह जाए, अर्थात बाधा न रह जाए। बाधा दूर कर 7वां चरण शुरू लेकर अपडेट आप लोग देख सकते हैं, राजद प्रवक्ता द्वारा जानकारी दी गई है। अभ्यर्थी लगातार 3 साल से इंतजार कर रहे हैं 7वें चरण को लेकर, और कई बार मांग भी की गई है, लेकिन अभी तक शेड्यूल तक भी जारी नहीं किया गया है 7वें चरण का। और छठे चरण की प्रक्रिया लगातार 3 साल से चल रही है। इसके बारे में आगे भी बातें करेंगे, लेकिन सरकार द्वारा हो या फिर सभी द्वारा आश्वासन दिया जाता है 7वें चरण की प्रक्रिया को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं शिक्षक बहाली को लेकर सरकार खुद संवेदनशील है। शिक्षक अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। तो धैर्य बनाए रखे हुए हैं अभ्यर्थी, 3 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक न तो शेड्यूल जारी हुआ है, विज्ञापन तो दूर की बात है। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे जो जानकारी दी गई है चित्तरंजन गगन जी द्वारा कंप्यूटर साइंस विषय को लेकर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर टीचर की बहाली के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। तो विचार हो रहा है, और पिछले दिनों की खबर के अनुसार आप लोग पेपर में भी देखे होंगे कि जो बातें की गई है जल्द कैबिनेट से मंजूरी की बातें थी। इसमें बातें की गई थी 7360 कंप्यूटर शिक्षक के बारे में, सृजन और स्वीकृति के बारे में। तो ये जानकारी है, तो ये जल्द कैबिनेट से मंजूरी की बातें की गई हैं। तो अभ्यर्थियों को अब प्रयास करने की जरूरत है कि ये जो है 7360 पद कैबिनेट से मंजूरी जल्द से जल्द मिले, प्रस्ताव जो है ये जल्द से जल्द पारित हो और जल्द से जल्द खुशखबरी देखने को मिले कंप्यूटर साइंस विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों को। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे। इसके अलावा जो जानकारी हैं, जो बातें की हैं नियमावली 2022 के बारे में, जो वित्त विभाग को भेज दी गई थी फाइल लौटने के बाद, वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में फाइनल हो जाएगा। तो 2 बातें अभी हैं जो कि हो जाते हैं, तो 7वें चरण के अभ्यर्थियों को तत्काल के लिए खुशखबरी देखने को मिल सकती है। एक है कंप्यूटर शिक्षक के पद के सृजन और स्वीकृति के बारे में, और दूसरी बड़ी खुशखबरी है नियमावली 2022, और तीसरी है शेड्यूल जारी हो जाते हैं 7वें चरण का। तो आप लोग देख रहे होंगे 7th फेज के लिए सरकार के पास 2 अचूक रामबाण। तो पहला है छठे चरण की प्रक्रिया। जब देखा जाता है 7वें चरण की मांग चरम पर, तो इस बीच में छठे चरण की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी हो जाता है और फिर से प्रोसेस शुरू हो जाता है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है छठे चरण की प्रक्रिया। तो ये बार बार देखने को मिलती है, और छठे चरण की प्रक्रिया 3 साल से भी अधिक समय से लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया बन चुकी है, और ये लगातार खिंचती जा रही है, और बार बार शेड्यूल जारी हो रहे हैं छठे चरण की प्रक्रिया का। और ऐसे में अभ्यर्थी लगातार जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, और अभ्यर्थी मांग करते हैं कि 7वें चरण को लेकर, लेकिन बीच में बार बार शेड्यूल जारी हो रहे हैं। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थी जो एस्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि CS और SST में भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने की भी मांग होती है, कि विद्यालय की संख्या के अनुसार काफ़ी पद आएँ और संपूर्ण बहाली हो
सभी विषय में संपूर्ण बहाली हो, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो और 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, चाहे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हो या फिर स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो। लगातार 7वें चरण के विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, चरम पर देखने को मिलती है, लेकिन इस बीच में शेड्यूल जारी हो जाते हैं छठे चरण की प्रक्रिया का, और छठे चरण की प्रक्रिया ही एक तरह से सरकार के पास एक अचूक रामबाण के तौर पर कहा जा सकता है, जिसके कारण अभ्यर्थी लगातार छठे चरण का ही इंतजार करते हैं, न 7वें चरण का। फिर से बातें छोड़ देते हैं अभ्यर्थी और यही बातें हैं, मांग फिर से ठंडे में चला जाता है 7वें चरण की मांग, और बार बार शेड्यूल जारी हो जाते हैं छठे चरण का। और दूसरा सबसे अचूक बाण की बात करें, रामबाण की बात करें, तो दूसरा है, आप लोग जान सकते हैं, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में दूसरा भी है, जो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट में बांट दिया गया। 3 महीने के बाद मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट कर दिया गया। उसके बाद अभ्यर्थी आपस में ही उलझे हुए हैं, जिसके कारण यह भी कहा जा सकता है 7वें चरण की मांग कम हो जाती है, मांग फिर से ठंडे में चली जाती है, और इस बीच में छठे चरण की प्रक्रिया का ही शेड्यूल बार बार जारी हो जाता है। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की प्रक्रिया 3 साल से भी अधिक समय से लगातार चल रही है, जबकि 32,714 पदों में से 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है। इतने कम पदों पर और 30,000 से भी अधिक पद रिक्त हैं, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भारी कमी है। फिर भी सरकार, आप लोग जान सकते हैं, छठे चरण की प्रक्रिया का ही शेड्यूल जारी करते हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि छठे चरण की प्रक्रिया के तहत काफ़ी कम अभ्यर्थी हैं, उसमें 32,000 से भी अधिक जब रिक्तियों की संख्या है, जबकि क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं, इसकी जो सर्टिफिकेट की वैधता को बढ़ाई गई थी वही मात्र 16,000 थी, और इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों को अन्य जॉब भी मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट भी सही नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छट जाते हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। तो ऐसे में काफ़ी कम अभ्यर्थी, जिसका परिणाम आप लोग देख सकते हैं, 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है छठे चरण में। लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं, फिर भी बार बार यह प्रक्रिया काफ़ी आगे जा रही है, और जब भी मांग होती है 7वें चरण का और बीच में छठे चरण की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी होता है, तो कभी कोर्ट केसेज आप लोग देख सकते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं छठे चरण में, और जबकि ये जो कोर्ट केस हैं यह भी सरकार चाहे तो जल्द से जल्द यह भी फाइनल हो सकता है। जब मौका दे दिया गया था, जो बीएड के बारे में बातें कर चुके हैं, 5 साल के अंदर में बीएड के बारे में जिस पर पहले बातें कर चुके हैं, तो ये जानकारी है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे 20 लाख नौकरी रोजगार, मुख्यमंत्री जी जो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बोले थे, तो ऐसे में जो एस्टेट संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है। इसके अलावा आप लोग देख लेंगे सभी नियोजन इकाई के बारे में जानिए, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी। तो नियोजन इकाई के बारे में बात करें तो 2 स्टेप आप लोग मान के चलें, 2 टाइप की बात करें हैं। तो पहला है ग्राम से रिलेटेड और दूसरा है नगर से रिलेटेड। तो इसमें है ग्राम पंचायत, पंचायत हो गया, पंचायत, प्रखंड, और इसके अलावा जिला परिषद स्तर पर, पंचायत, प्रखंड और जिला परिषद स्तर पर। दूसरा साइड है कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये हो गए नियोजन इकाई के बारे में बातें कर चुके हैं, तो आप लोग जान चुके होंगे। एक बार संक्षेप में बातें कर लेते हैं। तो एक है पंचायत प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद, और ये बातें कर रहे हैं क्लास सीटेट बीटेट एस्टेट सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो नगर के बारे में बात करें तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो ऐसे में सवाल उठता है जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियोजन इकाई के बारे में बात करें तो जिला परिषद है, इसके अलावा जिला परिषद के अलावा नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद सभी हैं। तो ये हो गए। और प्रखंड स्तर पर आप लोग जान सकते हैं 6 से 8 के लिए, और पंचायत स्तर पर भी आप लोग जान सकते हैं 1 से 5 के लिए भी है। तो ये जानकारी है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम।